चलिए, हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? सभी को राधे राधे हमारे तरफ से। तो दोस्तों, हम लोग कल मेजरमेंट लिए थे, तो आज हम लोग कुर्ती की कटिंग करेंगे। ये जो मेजरमेंट हम लोग लिखे थे ये इसी तरह से है, इसी मेजरमेंट के अनुसार हम अपना कटिंग करेंगे। आप लोग का जितना होगा उससे कटिंग करेंगे। तो जो लोग न्यू हैं वो सबसे पहले जाके मेजरमेंट वाला वीडियो देख ले, जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो वाला वीडियो देख ले। फिर ये वाला वीडियो देखेंगे तो बहुत मदद मिलेगी। तो अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कोई, तो चैनल को सब्सक्राइब करके और पे क्लिक कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का अपडेट आप तक भी पहुंचता रहे। तो चलिए हम कुर्ती के लिए कटिंग करना शुरू करते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, आप लोग इस तरह का फैब्रिक हम लिए हैं कुर्ती की कटिंग करने के लिए। इसे ओपन करेंगे हम और डबल फोल्ड करके रखेंगे। अब इसमें ब्रीथ हमको कितना लेना है, मतलब चौड़ाई कितना लेना है, जिससे हमारा कुर्ती की जो कपड़ा है वो वेस्ट नहीं जाए। तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम उल्टा करके डबल फोल्ड कर लिए हैं। ये उल्टा में हम निशान लगाते हैं, सीधा में नहीं लगाते हैं, इसलिए हम उल्टा करके फोल्ड कर लिए हैं। अब इसमें हम निशान लगाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे, हम अपर चेस्ट और चेस्ट का पूरा टाइट मेजरमेंट लिया था, तो इसमें हमको लूजिंग डालना है। तो हम कितना डालेंगे चलिए देख लेते हैं। तो अपर चेस्ट मेरा 31 था और चेस्ट 32 था, ठीक है। तो अगर आपका 31 से कम 30, 29, 28, 26 जो भी साइज आता है उसमें आप 2 इंच लूजिंग डालेंगे, ठीक है। अगर आपका 31 से ऊपर आता है तो 4 इंच लूजिंग डालेंगे, ठीक है। तो हमारा 31 से ऊपर है तो हम 4 इंच लूजिंग डालेंगे। तो दोनों में 4 इंच ऐड करेंगे तो 31 4 35 हो जाएगा और 32 4 36 हो जाएगा। अभी इस दोनों का चौथा भाग निकालेंगे। तो 36 का चौथा भाग 9 होगा, ये 9 हो गया। 35 का चौथा भाग 9 से थोड़ा सा कम होगा, तो हम माइनस लगा दिए, मतलब क्वार्टर इंच कम है तो हम माइनस लगा दिए, ठीक है। अब समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे हम हिप और कमर देखेंगे, ये सबका चौथा भाग कितना आता है। तो हिप का चौथा भाग 7.5 आएगा, नहीं कमर का चौथा भाग 7.5 आएगा। आप देख लीजिए, 15 दूना 30 होता है, 15 का हाफ कीजिएगा तो 7.5 आएगा। अब हिप का चौथा भाग 8 आएगा, ठीक है। तो इतना मेजरमेंट टोटल मेरा आ गया। इस मेजरमेंट से हम कटिंग करेंगे। अब देखेंगे इसमें सबसे बड़ा कौन साइज है, तो ये हमारा चेस्ट का है 9। तो हम इंची टेप से यहाँ से ये कॉर्नर से 9 इंच नापेंगे। आपको 2 इंच या 1.5 इंच मार्जिन छोड़ना है, उतना मार्जिन छोड़ेंगे। आपको 9 इंच है तो 2 इंच छोड़ना होगा मार्जिन, तो 11 इंच करेंगे। अगर 1.5 इंच मार्जिन छोड़ना होगा तो 10.5 करेंगे, ठीक है। तो हमको 1.5 इंच छोड़ना है तो हम 10.5 पे यहाँ पे निशान लगाएंगे। ये निशान 2-3 जगह पे लगा देंगे। इस तरह से निशान लग गया। अब देखिए, अब हम यहाँ से पकड़ के यहाँ से जितना हमारा आया है टोटल उतना रखेंगे, तो हमारा जो फैब्रिक वेस्ट होता है वो वेस्ट नहीं होगा। इस तरह से करने के बाद हाथों से प्रेस लगाएंगे, ऐसे ये प्रेस लग गया। अब सबसे पहले ऊपर हम स्ट्रेट करने के लिए, सीधा करने के लिए हम सबसे पहले एक लाइन खींच देंगे।
ये लाइन हो गया, इतना मेरा वेस्ट जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमारा कपड़ा सीधा नहीं है। अब यहाँ से हम नापना स्टार्ट करेंगे। तो हम लेंथ वाला देखेंगे। तो हमारा शोल्डर से फर्स्ट पॉइंट कितना आया था, 9.5। तो हम 10 पे निशान लगाएंगे, क्योंकि आधा इंच मेरा शोल्डर ज्वाइन करने में चला जाएगा। तो यहाँ फर्स्ट पॉइंट पे निशान लगाए हम। अब हमको कमर पे निशान लगाना है। तो कमर मेरा 15 है, तो हम 15.5 पे निशान लगाएंगे। आधा इंच हम जोड़ते जा रहे हैं, ठीक है। अब हीप हमारा 19 है, तो हम 19.5 पे निशान लगाएंगे, ठीक है। अब टोटल लेंथ हमको जितना रखना होगा उसमें 2 इंच लूजिंग डालेंगे। 2 इंच डालिए चाहे 2.5 इंच डालिए, ये आपके ऊपर है। यहाँ से ये हिप हो गया हमारा, ये लेंथ हो गया, आधा इंच प्लस जा रहा है। शोल्डर ज्वाइन करने में 35 रखना है, तो 35.5 रखेंगे और हम 2.5 इंच मार्जिन रखेंगे, तो हम 38 कर रहे हैं। टोटल हम कितना एक्स्ट्रा लिए, 3 इंच, हाफ इंच ऊपर, 2.5 इंच नीचे, ठीक है। ये इस तरह से निशान मेरा लग चुका है। आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है? अगर थोड़ा सही नहीं दिखाई दे रहा है नीचे, तो हम बाद में दिखाएंगे आपको जूम करके, थोड़ा सा वेट कीजिए। अब ये सब पे स्ट्रेट लाइन खींच देंगे हम। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये कमर का हो गया, ये मेरा हिप हो गया, ये हमारा टोटल लेंथ हो गया, और ये मार्जिन। इस तरह से टोटल निशान हमने लगा लिया है। अब देखिए, ऊपर का भी छोड़ेंगे, नीचे का काम करेंगे, इसलिए हम थोड़ा ऊपर कर रहे हैं। यहाँ से देखिए, चेस्ट और अपर चेस्ट छोड़ के ये हमारा कमर है। तो कमर हमारा 30 था, तो 7.5 आया है। तो यहाँ से हम 7.5 पे निशान लगाएंगे, कमर वाली लाइन पर निशान लगा रहे हैं, याद रखिएगा, और 1.5 इंच मार्जिन। अब ये है हिप 32 है, तो उसका चौथा भाग 8 आया है। तो यहाँ से हम हिप का निशान लगाएंगे 8 पे, 1.5 इंच मार्जिन। आप 2 इंच भी मार्जिन छोड़ सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हो गया। अब यहाँ पे हमें निशान लगाना है नीचे में। तो ये हमारा हिप का हो गया। आपको मन है तो इतना लगा लीजिए, हालांकि स्टैंडर्ड साइज में मतलब इतना ही लगाता है लोग। आपको ज़्यादा लगाने का मन है तो आप ऐसे तिरछा लगाएंगे, तो फैब्रिक और आगे करेंगे, ये वाला फैब्रिक और आगे करेंगे। अगर आपको ए शेप में ऐसे बनाना है, जैसे इस तरह से, तो आप इससे कम लेंगे, हम इतना ही रखेंगे, ठीक है। 8 और 1.5 इंच मार्जिन, यहाँ पे भी 8, 1.5 इंच मार्जिन हो गया। अभी हम चेस्ट और अपर चेस्ट का काम नहीं किए हैं। अब इस पर हम स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। ये इस तरह से हो गया। अब ये कमर पे मिलाएंगे। अब नीचे हमें कुछ नहीं करना है, नीचे बस इतना ही। अब जो भी काम है शोल्डर में है, आर्म होल में है, नेक में है,
तो हम थोड़ा सा नीचे कर रहे हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। आपको दिखाई दे रहा होगा अच्छे से। तो अब चलिए समझते हैं। तो हमें नेक कितना रखना है, तो हम बोट नेक बना रहे हैं। तो नेक की वृद्धि जो रहेगी ऐसे, ये 3 इंच रहेगी। ओके, ये 3 इंच है, नीचे हमको 4 इंच रखना है, तो हम बाद में वो लगाएंगे। अब शोल्डर हमारा कितना है, टोटल शोल्डर जितना है उसका हाफ रखेंगे, तो 7 आएगा। 14 है तो उसका हाफ 7 आएगा, तो यहाँ पे हम 7 पे निशान लगाएं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, यहाँ समझने वाला चीज़ है। एक बार आप मिस किए तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए ध्यान से देखिएगा। अब हमको आर्म होल यहाँ पे कटिंग करना है, तो आर्म होल के लिए यहाँ पे स्ट्रेट लाइन खींचना है। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे शोल्डर स्लोप करेंगे। शोल्डर स्लोप क्यों करते हैं वो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा समझने वाली बात है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम शोल्डर स्लोप क्यों करते हैं। ये हमारा शोल्डर है, जैसे आप देख रहे हैं, तो ये हाथ मेरा बिल्कुल सीधा है। अब इसको स्केल को ऐसे रखेंगे तो हमारे शोल्डर में बीच में जगह बच रहा है, आपको दिखाई दे रहा है, इतना हमारा जगह बच रहा है, इसलिए इतना हम काट के निकालते हैं। ऐसे तो हम स्केल ऐसे रखने हैं तो डाउन जा रहा है, छोड़ेंगे तो फिसल के गिर जाएगा, इसलिए हम शोल्डर स्लोप करते हैं। अब हम जब कपड़ा कटिंग करते हैं तो हमें नहीं पता रहता है, तो हम सीधा कटिंग करते हैं। जब हमें पता है तो हम शोल्डर स्लोप करेंगे। तो हम चलिए शोल्डर स्लोप करते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कितना हम शोल्डर स्लोप करेंगे। तो आपका नेक, समझ में आ रहा है, आपका नेक जितना बढ़ता जाएगा उतना शोल्डर स्लोप कम होते जाएगा, इतना ध्यान में रखिएगा। 1 से 4 इंच तक रहेगा तो हम ज़्यादा से ज़्यादा 1 इंच शोल्डर स्लोप करेंगे, पौने इंच करेंगे। ठीक है, तो हम अभी पौने इंच करेंगे। जैसे जैसे आपका नेक का साइज बढ़ते जाएगा, बैक नेक, ठीक है, वैसे वैसे शोल्डर स्लोप कम होते जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे पौने इंच मतलब 1 इंच में से क्वार्टर इंच कम शोल्डर स्लोप कर रहे हैं। हो गया। ठीक है, अब हम शोल्डर का ये आर्म होल वाला जो लाइन खींचेंगे, अब हम यहाँ से खींचेंगे, यहाँ से नहीं खींचेंगे। ठीक है, हमको यहाँ से खींचना है, ध्यान दीजिएगा। अब ये वाली लेंथ हम कितना लें, तो आपको मैं फार्मूला दिखा रही हूँ जो मैंने तैयार करके रखे हैं। अभी इसको हम आपको समझाएंगे, कभी हमको टाइम मिलेगा तो आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बनेगा जिसमें शोल्डर स्लोप रहेगा, नेक लेंथ कितना ले, नेक का ये जो चौड़ाई होता है वो कितना ले, ये सब पे एक डिटेल वीडियो आएगी। तो अभी आप तब तक के लिए समझ लीजिए, यहाँ पे जितना हमारा गले की लेंथ बढ़ती जाएगी उतना थोड़ा थोड़ा कम होते जाएगा ये शोल्डर स्लोप। ठीक है, अब ये लेंथ हमको कितना लेना है उतना ध्यान दीजिएगा। हमें बोट नेक बनाना है, पैक नेक। ठीक है, तो हमारा 28 से 31 साइज रहेगा। तो डीप नेक में चेस्ट भागा 6 प्लस पौने इंच ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, मतलब चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस 75 इंच, मतलब 0.75 इंच, 1 इंच में से क्वार्टर इंच कम। वो पैक नेक मेरा रहेगा, ये डीप नेक का बताए हैं हम, चेस्ट भागा 6 प्लस 1 इंच में से क्वार्टर इंच कम। जैसे यहाँ पे देखिए इतना 1 इंच हुआ, क्वार्टर इंच कम, ये डीप नेक के लिए। 28 से 31 साइज रहेगा। तो डीप नेक के लिए फार्मूला है चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस पौने इंच। ठीक है,
और पैक नेक के लिए रहेगा चेस्ट भागा 6 प्लस 1.5 इंच। ठीक है, ये पैक नेक के लिए। अब हमारा साइज 32 से 39 रहेगा, तो चेस्ट भागा 6 प्लस आधा इंच डीप नेक के लिए। पैक नेक के लिए देखिएगा चेस्ट डिवाइड बाई 6 भागा 1 इंच। तो हमारा ये बैठ रहा है, क्योंकि हम पैक नेक बना रहे हैं, हमारा साइज 32 से 39 के बीच में है, तो हम ये वाला यूज करेंगे। अगर 40 से प्लस है आपका, तो हम डीप नेक में कुछ भी नहीं जोड़ेंगे, केवल चेस्ट भागा 6 करेंगे, जो आएगा आंसर वो लिखेंगे। और पैक नेक है तो चेस्ट भागा 6 प्लस आधा इंच जोड़ेंगे। ठीक है, ये समझ में आपको आ गया। तो अभी हमारा फार्मूला ये बैठेगा। तो यहाँ पे देखिए हम निकालते हैं। चेस्ट, टोटल चेस्ट आया है हमारा 36 भागा 6 प्लस पैक नेक में 1 इंच। तो झाँकन 36 प्लस 1 मतलब 7 इंच आ रहा है हमारा, तो हम 7 इंच लेंगे। यहाँ से लेंगे हम 7 इंच, ये 7 इंच। ये इस तरह से हो गया। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम शोल्डर स्लोप किए हैं, वहाँ से लिए हैं, आगे से हम नहीं लिए हैं। ठीक है, समझ में आएगा। अभी इस लाइन पे हम चेस्ट और अपर चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो चेस्ट हमारा कितना था, चौथा भाग चेस्ट का, चौथा भाग था 9। चेस्ट का चौथा भाग ये 9 है, और ये 1.5 इंच मार्जिन। और अपर चेस्ट का चौथा भाग है 9 में से 1/4 इंच कम, तो यहाँ पे 1/4 इंच कम पे हम लगा दिए। ये 2 निशान हैं। अब देखिएगा, सबसे पहले हम इसे मिला लेते हैं। तो जो चेस्ट वाला, अपर चेस्ट वाला नहीं, चेस्ट वाला लाइन इसमें मिलाएंगे हम, और ये मार्जिन वाला मार्जिन में। ये इस तरह से हो गया। अभी कुछ लोगों का ध्यान इस लाइन पे है, तो इसको देखिएगा, हम इसमें मिलाएंगे, हम ज़्यादा नीचे नहीं करेंगे, ये फर्स्ट पॉइंट वाले लाइन में मिलाएंगे। अब यहाँ पे कॉर्नर बन रहा है, तो हम कभी भी कॉर्नर कट नहीं करते हैं, यहाँ पे राउंडिंग शेप लेंगे। अब देखिएगा, आप सोचेंगे हम डायरेक्ट यहाँ से इसमें क्यों नहीं मिला दिए हैं, तो इस यहाँ से डायरेक्ट इसमें नहीं मिला सकते हैं आप, क्योंकि आप यहाँ से इसमें मिलाएंगे तो ये ऐसे निशान आएगा। आपको यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आधा इंच हमारा जगह बच रहा है। यहाँ पे देखिए, आधा इंच के करीब जगह बच रहा है हमारा। तो हम जब इस तरह से निशान लगाएंगे, तो आधा इंच इधर, आधा इंच एक साइड, 1 इंच मेरा कम हो जाएगा चेस्ट साइज में। तो जो हमारे चेस्ट में टाइट हो जाता है वो टाइट नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे लगाना है। अब हमें यहाँ पे राउंडिंग शेप देना है। राउंडिंग शेप देने के लिए ये फ्रेंच क्रॉस जिनके पास भी होगा, ये बहुत आसानी से इस तरह से राउंडिंग शेप का निशान लगा लेंगे। लेकिन जिनके पास नहीं है उनके लिए मैं बता रही हूँ, अपर चेस्ट के पास रखेंगे, जितना आएगा यहाँ तक उतना ही इधर रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे निशान लगाएंगे और इस तरह से दे देंगे। ये हमारा आर्म होल हो गया। ये हमारा बैक के लिए है, ये जो निशान लगाए हैं ये बैक के लिए लगाए हैं। अब फ्रंट के लिए देखिएगा, यहाँ से हम रखेंगे, इसका हाफ करेंगे, हाफ पे निशान लगाएंगे, 1/4 इंच इस साइड आएंगे, इस लाइन पे 1/4 इंच इधर आएंगे, 1 इंच में से 1/4 इंच कम। अब यहाँ से इसमें
इस तरह से एक लाइन खींच देंगे। अब देखिएगा यहाँ से इस तरह से मिलाएंगे, इस तरह से, ठीक है, ऐसे मिलाना है। ये फ्रंट के लिए हो गया। अब देखिएगा इसमें कितना, इसमें भी 1/4 इंच ही आपका जगह बचेगा, ठीक है, समझ में आ गया। इसको हमें यहाँ तक नहीं मिलाना है, हाफ तक ही रहता है। तो ये मेरा कुर्ती बन गया है। हम नेक की कटिंग तब करेंगे जब हम स्टिचिंग करने चलेंगे। तो चलिए पहले इसका कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये आगे वाला पल्ला इस तरह से कटिंग होके आ गया। अब यहाँ पे कटिंग लगाना जरूरी है, तो कटिंग जरूर से लगा लीजिएगा। ये इस तरह से हो गया मेरा। ये आगे वाला पल्ला है। एक बार के लिए हम आर्म होल पीछे वाला में ही कटिंग किए हैं, बाद में आगे वाला में कटिंग कर लेंगे। पहले हम पीछे वाला पल्ला कटिंग कर लेते हैं। अब देखिएगा आगे वाले की कटिंग तो मैंने कर ली, अब पीछे वाले की कटिंग करेंगे। तो जो कपड़ा मेरा बचता है उसी साइड में से हम निकाल लेते हैं। तो ऐसे हमें बिछा लेना है, या फिर आप ऐसे बिछाइए, जैसे आपको सीधा लगेगा वैसे आप बिछा लीजिए। तब कटिंग करेंगे इसमें। अब इसी पे हम आगे वाला बिछाएंगे। ध्यान से बिछाइएगा, इधर वाला साइड जो है पूरा बराबर हो। देखिए इस तरह से बिछा दिए। अब इसी पे हमें कटिंग कर देना है। अब थोड़ा सा यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम थोड़ा सा बड़ा करेंगे, क्योंकि हम आर्म होल का जब ये वाला कटिंग करेंगे तो हमारा फ्रंट वाला सेम बैठेगा, जितना हमारा आर्म होल है उतना आएगा। लेकिन इस पे नापेंगे तो नहीं आएगा, इसलिए हम आगे वाला थोड़ा सा बढ़ा के कटिंग करते हैं। तो जितना आप शोल्डर स्लोप किए हैं उतना आप
रख लीजिए। इस तरह से अब इस लाइन पे आप कटिंग करिएगा। ये हमारा दोनों पल्ला कटिंग हो गया। यहाँ पे कट लगाना ज़रूरी है। आप याद करके हर जगह कट लगा लीजिएगा। आगे वाला में जहाँ जहाँ कट लगाए हैं वहाँ पर सेम बराबर देके कट लगाना है। इस तरह से कट लगा दिए। अब आप चाहें तो ये फ्रंट का छंटाई कर दीजिए आप। ये छंटाई भी हो गया। अब देखिएगा, अब हम जब इसको यहाँ से और यहाँ तक ऐसे खींचेंगे तो ये बराबर बैठेगा। अगर हम ऊपर करके नहीं कटिंग करते तो बराबर नहीं बैठता। तो ये हो गया मेरा दोनों पल्ला की कटिंग, आगे और पीछे वाला का। तो हम अब आस्तीन की कटिंग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर किसी भी प्रकार का आपके मन में डाउट हो तो आप बेशक कमेंट करके पूछ सकते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का अपडेट आप तक भी पहुंचता रहे। तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया है तो हम नेक्स्ट वीडियो में आस्तीन की कटिंग करेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।